हर साल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और मिडिल ईस्ट से हजारों लोग बेहतर फ्यूचर की तलाश में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड जैसे देशों में जाते हैं। कुछ युवा स्टूडेंट वीज़ा पर जाते हैं तो कुछ लोग वर्क परमिट पर। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो लाखों रुपए खर्च करके और अपनी जान जोखिम में डालकर डंकी रूट से विदेश पहुंचते हैं। साल दर साल विदेशों में अप्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है, जो अब वहां के स्थायी निवासियों को खटकने लगी है। यही वजह है कि वो अब इन अप्रवासियों का खुलकर विरोध करने लगे हैं। शनिवार को ब्रिटेन में बढ़ती अवैध अप्रवासियों की आबादी के खिलाफ लंदन में प्रदर्शन हुआ, जिसमें 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हुए। इस प्रोटेस्ट को नाम दिया गया यूनाइट द किंगडम। इसे देश की सबसे बड़ी दक्षिणपंथी रैली माना जा रहा है, जिसे लीड तो एंटी इमिग्रेशन नेता टॉमी रॉबिन्सन ने किया, लेकिन टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भी वीडियो लिंक के जरिए रैली का हिस्सा बने और उन्होंने एक विवादास्पद बयान भी दिया। उन्होंने कहा, चाहे आप हिंसा चुनें या ना चुनें, हिंसा आपके पास आ रही है। या तो आप वापस लड़ें या मर जाएं। शुरुआत में प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, लेकिन जैसे ही मार्च पुराने व्हाइट हॉल से निकलकर संसद के पास पहुंचा, माहौल गर्म हो गया। प्रदर्शनकारी ब्रिटिश और इंग्लिश झंडे लिए हुए थे। इस दौरान लोगों ने सेंड देम होम और स्टॉप द बोट्स जैसे नारे लगाए। पुलिस को अंदाजा नहीं था कि इतनी भारी भीड़ सड़कों पर उतरेगी। जब भीड़ तय रास्ते से बाहर निकल गई तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी दौरान कई प्रदर्शनकारी बैरियर तोड़ने की कोशिश करने लगे तो पुलिस को भी हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे भीड़ में अफरा तफरी मच गई और एक प्रदर्शनकारी बेहोश होकर गिर गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। हिंसक झड़पों में 26 पुलिसकर्मी घायल हुए। प्रदर्शन के बाद पुलिस ने कुल 25 लोगों को गिरफ्तार किया। हैरानी की बात तो यह है कि जिस वक्त शहर में हिंसा हो रही थी, उस वक्त ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर अपने बेटे के साथ लंदन के एमिरेट्स स्टेडियम में फुटबॉल मैच देख रहे थे। इस प्रदर्शन का मकसद ब्रिटेन में इलीगल इमिग्रेशन के खिलाफ आवाज उठाना था। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर किया जाए। जानकारी के मुताबिक इस साल 28,000 से ज्यादा अप्रवासी इंग्लिश चैनल के रास्ते नावों में ब्रिटेन पहुंचे थे, जबकि पिछले साल करीब 4,31,000 अप्रवासियों ने ब्रिटेन का रुख किया। ब्रिटेन में कुल आबादी का 16% अप्रवासी हैं, लगभग 1 करोड़ 10 लाख, जिनमें करीब 41 लाख मुस्लिम हैं जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और मिडिल ईस्ट से पहुंचे। करीब 12 लाख हिंदू हैं जो भारत और नेपाल से ब्रिटेन पहुंचे। फिर 40 लाख आबादी सिखों की भी है। इनके अलावा 17 लाख ईसाई भी हैं जो दूसरे देशों से ब्रिटेन पहुंचे हैं। इंग्लैंड में रिकॉर्ड स्तर पर शरणार्थी आवेदन आ रहे हैं और लगभग 32,000 अप्रवासी 200 होटल्स में रह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि अप्रवासियों के बढ़ने से उनके लिए जॉब्स कम हो रही हैं और सार्वजनिक सेवाओं पर भी दबाव बढ़ रहा है। वैसे सिर्फ यही वजह नहीं है, एक बड़ा कारण अप्रवासियों का क्राइम रेट भी है। 2021 से 23 के बीच विदेशी नागरिकों के खिलाफ 1 लाख से ज्यादा आरोप साबित हुए, जिनमें सबसे ज्यादा मामले रेप और छेड़छाड़ से जुड़े थे। इसके अलावा ड्रग्स, जालसाजी, चोरी और जानलेवा अटैक्स के मामलों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। इन्हीं मामलों को देखकर स्थानीय लोगों का गुस्सा भयावह रूप लेता जा रहा है। अभी इसी महीने 9 सितंबर को ब्रिटेन के ओल्डबरी के एक पार्क में 20 साल की सिख लड़की के साथ 2 लड़कों ने रेप किया और उसे अपने देश वापस लौटने के लिए धमकाया। अप्रवासियों के खिलाफ इन देशों में कितनी नफरत है और ये नफरत बच्चों और युवाओं में भी पनप रही है, इसकी 2 मिसाल हाल ही में आयरलैंड में देखने को मिली। 3 स्थानीय युवाओं ने एक भारतीय युवक पर चाकुओं से हमला किया और उसे नस्लभेदी गालियां दी। वहीं 6 साल की एक मासूम बच्ची के साथ भी ऐसा ही देखने को मिला, जब कुछ छोटे बच्चों के ग्रुप ने उस पर हमला किया, उसे डर्टी कहा और भारत वापस जाने को कहा। इससे पहले 31 अगस्त को ऑस्ट्रेलिया में भी यही मंजर देखने को मिला। वहां भी हजारों की भीड़ एंटी इमिग्रेशन रैलियों में शामिल हुई और भारतीय अप्रवासियों को निशाना बनाया गया। इसे नाम दिया गया मार्च फॉर ऑस्ट्रेलिया। सिडनी और मेलबर्न के अलावा कई बड़े शहरों में रैलियों का आयोजन किया गया था। इन रैलियों का मकसद ये जताना था कि ऑस्ट्रेलिया में अप्रवासियों की संख्या बढ़ रही है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। ये गुस्सा भले ही अन्य देशों के इमिग्रेंट्स के खिलाफ भी हो, लेकिन मुख्य तौर पर प्रदर्शन के दौरान भारतीय अप्रवासियों को ज्यादा जिम्मेदार ठहराया गया। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ रही है जो दूसरे देशों से आए अप्रवासियों का विरोध करते हैं।
यही विरोध करने वाले लोग रैलियों का आयोजन कर रहे हैं। इस दौरान तमाम तरह के प्रोपेगेंडा भी फैलाए गए। एक पर्चे पर तो ये भी लिख दिया गया कि 5 साल में जितने भारतीय आए हैं उतने तो 100 साल में ग्रीक और इटालियन भी नहीं आए। ये सिर्फ एक देश से आए हैं। ऑस्ट्रेलिया कोई ऐसा आर्थिक क्षेत्र नहीं है जिसकी संपत्ति का अंतर्राष्ट्रीय शोषण किया जा सके। सोशल मीडिया पर भी इस तरह के पोस्ट किए जा रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अप्रवासियों के खिलाफ भड़काया जा सके। रैलियों और सोशल मीडिया के जरिए ये झूठ फैलाया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया में भारत से आकर बसने वालों की संख्या ज्यादा है, जबकि डेटा कुछ और ही सच्चाई बयां करता है। साल 2021 की जनगणना के मुताबिक यहाँ कुल आबादी का सिर्फ 3% ही भारतीय हैं। सबसे ज्यादा ब्रिटिश लोग हैं, करीब 33%। दूसरे नंबर पर आयरिश हैं, 9.5%। 8.6% स्कॉटिश, 5.5% चाइनीज, 4.4% इटालियन, 4% जर्मन इमिग्रेंट्स हैं ऑस्ट्रेलिया में। सिडनी और मेलबर्न में विदेशियों का आना भी कुछ दशक पहले ही शुरू हुआ। असल में इस देश में व्हाइट ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी थी। लगभग 7 दशक तक चली नीति का मकसद था कि देश में श्वेत मूल के लोग ही बसे। इस कानून के चलते एशियाई या अफ्रीकी लोगों को वीजा या नागरिकता नहीं मिल पाती थी। 60 के दशक में दुनिया में बड़े बदलाव दिखने लगे। नस्लभेद के खिलाफ ज्यादातर देश लामबंद हुए। दबाव ऑस्ट्रेलिया पर भी पड़ा, लेकिन यही अकेला कारण नहीं है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार को भी काम के लिए स्किल्ड और अनस्किल्ड लोगों की जरूरत थी। दोनों ही जरूरतें भारत से पूरी हो सकती थी, इसलिए पॉलिसी हटाकर दरवाजे खोल दिए गए। फिर सड़कों और नौकरियों में भारतीय चेहरे बढ़ने के साथ ऑस्ट्रेलिया में उनके खिलाफ गुस्सा भी दिखने लगा। हालांकि वहां की सरकार अलग अलग समूहों के खिलाफ हेट क्राइम का अलग डेटा नहीं देती, लेकिन भारत सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 से 5 सालों के अंदर 90 से कुछ ज्यादा भारतीय छात्र बाहरी होने पर नफरत झेल चुके हैं। इनमें से 4 मामले ऑस्ट्रेलिया में हुए, जिनमें एक की मौत भी हो गई। मेलबर्न में मंदिरों पर गो होम जैसे स्लोगन तक लिख दिए गए। पिछले कुछ सालों में ऑस्ट्रेलिया के अंदर भारतीय अप्रवासियों की संख्या जबरदस्त तेजी से बढ़ी। जब कोई समुदाय तेजी से बढ़ता है और उसकी पहचान साफ दिखने लगती है, तो अक्सर बाकी लोग आर्थिक और सांस्कृतिक तौर पर इनसिक्योर महसूस करने लगते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा लगभग पूरा वेस्ट भारतीयों से खासकर नाराज है, यूरोप और अमेरिका भी। इसके पीछे पड़ोसी ज्यादा सफल क्यों वाली सोच भी है। दरअसल भारतीय तबका ज्यादा पढ़ा लिखा और सफल दिख रहा है, इससे स्थानीय लोग डर जाते हैं। कई रसूखदार लोग भी परेशान हैं कि भारतीयों का आर्थिक और राजनीतिक असर बढ़ा है। यही वजह है कि वो अप्रवासियों को कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं बल्कि कंपटीशन की तरह देख रहे हैं। ये असुरक्षा गुस्से में बदल रही है और गुस्सा प्रदर्शन के रूप में दिखाई दे रहा है।